हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है जॉब। जॉब के लिए कैसे हम अप्रोच करें, कैसे हम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को अप्रोच करें, और इसके अलावा आप पीएचडी के लिए भी प्लान कर रहे होगे। तो अगर आप पीएचडी का प्लान कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है काफी सारी, और फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि कहाँ कहाँ से फॉर्म निकल रहे हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा गाइस देखिए, आज की जो मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ इसका मेन मोटिव है हमारा कि आपको जॉब के रिगार्डिंग कंप्लीट चीजें समझाना। देखो गाइस, आपको कोई बेसिक तरीके से सारी चीजें समझाता नहीं है, पहली चीज, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है। हमारा मेन गोल ये होता है कि हमें टीचिंग पोस्ट चाहिए, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, परमानेंट पोस्ट किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो अचानक से तो मिल नहीं जाएगी, तो तब तक क्या करें, कैसे करें जॉब को अप्रोच। तो गाइस देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के अलावा भी काफी सारी पोस्ट होती है, जैसे रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट होती है, एक होती है टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट निकलती रहती हैं अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसीज आती रहती हैं, एडॉक बेसिस पे वैकेंसीज आती रहती हैं। तो बेसिकली हमें इन सभी के बारे में पता नहीं होता है, और इस वजह से हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, हम खाली बैठे हुए हैं। आपका सिर्फ एक ही गोल है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। आपका कंप्लीट फोकस यहाँ पर है, जबकि आप ये नहीं देख रहे कि मार्केट में और भी चीजें अवेलेबल है, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन जब तक वो नहीं मिल रहा है आपको, जब तक उसकी पोस्ट आपके लिए नहीं मिल रही है, आपके हाथ में नहीं आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वाली, तब तक आप गेस्ट फैकल्टी पढ़ा लो, 1 साल 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा लो, टीचिंग कर लो। तो इसके लिए पता होना बहुत जरूरी है कि किस यूनिवर्सिटी से कैसे कैसे फॉर्म निकल रहे हैं और कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, टीचिंग असिस्टेंट हो गया, रिसर्च असिस्टेंट या फिर गेस्ट फैकल्टी, आराम से आपको 40 से 50 हजार रुपए के आसपास पर मंथ बता रहा हूँ मैं, ये आराम से मिलने लग जाएंगे, हंस के मिलेंगे इतने पैसे। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि फॉर्म कब निकल रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है। देखो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट चली दिल्ली में, अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, जैसे एमबीएस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर करके न्यू दिल्ली में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी दोनों की रिक्वायरमेंट है। एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ये भी न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं, अप्रॉक्स 40K के आसपास दे रहे हैं पर मंथ। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रिक्वायरमेंट है रिसर्च एसोसिएट की, रिसर्च असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये जो इस तरह की पोस्ट होती है, यहाँ पर कंपटीशन कम होता है। गाइस बिलीव मी, यहाँ पर जो आपकी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है, वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, एक एक पोस्ट के लिए बहुत लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे ना, गेस्ट फैकल्टी में, रिसर्च असिस्टेंट में, टीचिंग असिस्टेंट में, यहाँ पर अगर 5 पोस्ट है या 2 पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे भी कम, 10-15 लोग, 20 लोग, हाई बहुत ज्यादा, इतने लोग ही मिलेंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं मिलने वाले। तो यहाँ कंपटीशन कम है, आपके यहाँ पर जॉब लगने के बहुत हाई चांसेस है, और आप इनको इग्नोर कर रहे हो। यहाँ इग्नोर करोगे फिर प्रॉब्लम होगी, फिर बोलोगे हमारे पास जॉब नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। फैकल्टी ऑफ कमला इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एडवांस न्यू दिल्ली में, ये प्राइवेट आई थिंक लग रहा है मुझे। जामिया मिलिया इस्लामिया में आप देखिए, जो कि जामिया नगर दिल्ली में है, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह के आप देखेंगे काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर टाइम टू टाइम आती रहती हैं, है ना। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट वॉक इन है, कोई फीस आपको पे नहीं करनी, कोई एग्जाम नहीं देना। सबसे अच्छी बात है, ना तो कोई एग्जाम है ना कोई फीस है, और कंपटीशन भी कम। तो आप इन चीजों को क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैं बताता हूँ कि क्यों इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि आपको इनके बारे में सही तरीके से अपडेट मिलते ही नहीं है, और जब आपको अपडेट नहीं मिलते, जब आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती, तो इस वजह से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते। फिर कहते हो जॉब नहीं हमारे पास, हमने नेट क्वालिफाई कर लिया, हम परेशान है, हम जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, हम परेशान है। तो परेशान तो तभी होगे ना जब आप ट्राई नहीं करोगे, ट्राई करोगे तभी जॉब लगेगी। तो यहाँ पर आप ट्राई करिए, डायरेक्ट वॉक इन है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, तो आप गेस्ट फैकल्टी की तौर पर पढ़ाइए, 6 मंथ 1 ईयर आप एटलीस्ट इतना तो दीजिए। जब घर से निकलोगे, इतना आगे बढ़ोगे, तो आगे का रास्ता वहां से खुद ब खुद दिखने लगेगा। और घर पे बैठे बैठे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट पे, तो पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है ना। और चीजें टफ भी होती हैं, हाई कंपटीशन होता है वहां पर। और ये एक ऐसा रास्ता है कि एक सीढ़ी बन जाती है आपके लिए, आप एक कॉन्टेक्ट बन जाते हैं वहां पर, आपका एक नेटवर्क बन जाता है, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। अब आप खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो आप, कि अगर आप दयाल सिंह कॉलेज में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हो पिछले 6 महीने या 1 साल से,
और फिर अगर यहाँ पर फ्यूचर में परमानेंट पोस्ट आती है और अगर आप वहीं ट्राई करते हो परमानेंट पोस्ट के लिए, तो कितने हाई चांसेस होगी कि आपका सिलेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पढ़ा रहे होगे, आपके कांटेक्ट हो चुके होंगे, आपके जो अदर प्रोफेसर हैं उनसे भी बातचीत हुई होगी, तो आपके कांटेक्ट बनते हैं और फिर आपके वहां पर रिक्रूटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा और पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राई करो। जब आप इस तरीके से ट्राई करोगे और आपके पास एटलीस्ट एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो कि बाकियों के पास नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस एडवांटेज रहेगा, ताकि आप जब आप कल का आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट कहीं पर हो रहा हो, तो वो चीज आपके काम आएगी जो कि बाकी लोग के काम नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो ये चीजें जो है कोई बताता नहीं है आपको। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे आप 10 तरह की वीडियोस देखोगे, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको चीजें यहाँ पर समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आप ट्राई करिए जॉब के लिए। जॉब की सही अप्रोच यही है, परमानेंट पोस्ट की अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो तो पहले आप ट्राई करिए। जब आप स्टार्ट हो जाएगा आपका करियर, देन आप परमानेंटली ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। और ये जिस वेबसाइट का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस वेबसाइट का नाम है फैकल्टी प्लस, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वेबसाइट नहीं, मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन्होंने मुझे कोई पैसे पे नहीं करे। मुझे इनकी वेबसाइट काफी अच्छी लगती है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर रिसर्च की जॉब है, स्कूल की जॉब है ना, और यहाँ पर अलग अलग तरह की जॉब रहती हैं। और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी जॉब डाल रखी है यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, प्लस स्टेट वाइज जॉब है कि किस स्टेट में आप रहते हो। आप वहां पे क्लिक करिए, डायरेक्ट आपको वहीं की जॉब दिखेगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा चीजें मुझे यहाँ पर ईजी लगती है, कन्वीनियंट लगती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली उत्तर प्रदेश पे क्लिक करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी अभी एट प्रेजेंट कोई रिसर्च देखेंगे आप, रिसर्च असिस्टेंट अभी 25 अक्टूबर को डाला है इन्होंने। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ 25 अक्टूबर को, और देखिए 25 अक्टूबर का ही नोटिस इन्होंने डाला हुआ है। बहुत ही रिसेंट अपडेट आपको मिलते हैं इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिसर्च असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है अभी एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में, विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरठ में जो कि है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक्मैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे कि आपके अपने खुद के स्टेट में आप देखिए यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज जो कि कानपुर में है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको आपके स्टेट में रहते हुए, उसी स्टेट में रहते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आराम से कहीं ना कहीं हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस जो कि बीएचयू के अंडर आता है, वाराणसी वांटेड टीचिंग फैकल्टी। अब देखिए बीएचयू में निकली हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वांटेड असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको अपडेट मिलते हैं। आप ये देखिए केसीसी इंस्टीट्यूट, यहाँ पर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी पढ़ा रहे हैं केसीसी इंस्टीट्यूट में, ग्रेटर नोएडा में है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना सिर्फ आपको प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट दोनों के रिलेटेड ही आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं अपडेट। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी काफी फेमस है लखनऊ में, यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप स्कूल जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, है ना। तो अगर सपोज करो आप स्कूल जॉब पे ट्राई करते हो, स्कूल जॉब पे क्लिक करते हो, तो जितनी भी जॉब जो कि स्कूल से रिलेटेड है जैसे वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे श्री अंबल पब्लिक स्कूल कोयम्बटूर वांटेड टीचर्स, है ना, ये देखिए आप। तो स्कूल में अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, अगर आपने बीएड कर रखा है या कोई डाइट छोटा मोटा कोर्स कर रखा है स्कूल टीचिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग स्टेट में आपको जो है वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। देखो गाइस, ट्राई करने से ही होगा, ट्राई नहीं करोगे कोई बात नहीं बनने वाली। तो फैकल्टी प्लस की वेबसाइट पे विजिट रेगुलर करते रहो, चेक करते रहो, और कहीं ना कहीं आप जाओ, ट्राई करो। इंटरव्यू दो, इंटरव्यू से डरो मत। इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, इतना ही तो होगा, वो आपको जान से तो मार नहीं देंगे। तो इंटरव्यू से डरो मत, इंटरव्यू में जाओ, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। और जब वहां से आप सीख के आओगे और जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाओगे कहीं और, तब आपको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये चीजें एक्सपीरियंस से ही आएंगी, आपको कोई घर पे सिखाने नहीं आएगा। ये आप अब तक आप पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आप अभी तक घर पे थे, लेकिन जब आप मार्केट में उतरोगे, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे चीजें होती हैं। तो ये चीजें करने से ही होंगी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि कोई पैसे अगर आपसे एडवांस मांगे कि आपको मैं एडवांस पैसे दे दो 2000 5000, हम आपका रजिस्ट्रेशन फीस है ये, तो मना कर देना। और क्योंकि ऑनलाइन चीजें ये भी मैंने देखा कई जगह हो रही है कि कुछ पैसे मांगते हैं आपसे एडवांस में, कुछ पैसे दे दो, तो मना कर देना। क्योंकि जॉब के नाम पे अगर कोई पैसे मांग रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। और एक वीडियो जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इंटरव्यू में जाने से पहले, वो ये वाली है। अगर ऑलरेडी देख रखी तो दोबारा देख लेना,
इसमें मैंने बताया हुआ है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, आप उनको समझिए, याद कर लीजिए, उनको उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आप आंसर कॉन्फिडेंस के साथ दे पाए। तो इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखो यार, इस चैनल का पर्पस स्टार्टिंग से यही था कि ना सिर्फ आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना, बल्कि आपको हर तरीके से हेल्प करना। यूजीसी नेट के अलावा पीएचडी एडमिशन में हेल्प करना, कोई फेलोशिप नहीं कर ली उसके रिगार्डिंग हेल्प करना, है ना, और जॉब से रिलेटेड भी हेल्प करना। तो सभी से रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो गाइस मेक श्योर, आपको बस एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लोगे तो अपडेट नहीं मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम अभी क्रैक नहीं हुआ है, अगर आपने जेआरएफ क्रैक नहीं किया है तो जेआरएफ क्रैक करो, क्योंकि जेआरएफ क्रैक करने के बाद आपका पीएचडी में एडमिशन मिलना ईजी हो जाता है, प्लस फेलोशिप मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ओनली नेट पास किया था तो भी ट्राई करो, ओनली पीएचडी पास किया था तो भी ट्राई करो। और गाइस देखो, मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, और मैंने कैसे किया था वही चीज मैं आप सभी को समझाता हूँ हमेशा हर वीडियो में, कि आप एग्जाम टारगेटेड पढ़ो। इधर उधर की चीजें पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस करना क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि एग्जाम टारगेटेड पढ़े, ताकि मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट उन्हीं चीजों को फोकस कर रहे हो जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने भी दिसंबर 2024 के लिए सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया है। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। सभी पे भी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। और आई थिंक आज लास्ट डे, आज 25 अक्टूबर है, आज लास्ट डे इस ऑफर का। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, फटाफट से अवेल कर लीजिए ताकि मिनिमम फीस में आप तैयारी कर सकें। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर नाम से हमारी ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपको लगता है कि आपकी इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को सभी एस्पिरेंट्स के साथ। एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।